नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक नए और मजेदार किंतु भारतीय समाज को शर्मसार करने वाले विषय के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे वैवाहिक बलात्कार की, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। और हम जानेंगे कि क्या ये अपराध भारतीय समाज जैसे सभी मानव समाज के आधार पर उचित है। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में इस विषय पर अपनी राय अवश्य दें। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार 17 अक्टूबर को 3 घंटे सुनवाई चली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस और एडवोकेट करुणा नंदी ने आज दलीलें रखीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में इस प्रावधान का ना होना महिलाओं को अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा मिले अधिकारों का उल्लंघन है। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई याचिकाकर्ता बोले, पति को सिर्फ इसलिए छूट न मिले क्योंकि पीड़ित पत्नी है, ना का मतलब ना होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार 17 अक्टूबर को 3 घंटे सुनवाई चली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 2 याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस और एडवोकेट करुणा नंदी ने आज दलीलें रखीं। एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा, पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि पीड़ित पत्नी है। यह जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है, इसलिए हम अदालत में आए हैं। वहीं दूसरे एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा, पड़ोसी देश नेपाल में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। वहां यह किसी विवाह संस्था को अपमानित नहीं करता है, बल्कि विवाह में दुर्व्यवहार और बलात्कार विवाह संस्था को अपमानित करता है। यदि कोई महिला पत्नी संबंध बनाने को लेकर ना कहती है तो इसका मतलब ना ही है। 3 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करने से वैवाहिक संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट करुणा नंदी और एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने दलीलें रखीं। कोर्ट रूम लाइव। सीजेआई ने कहा, जब पत्नी 18 साल से कम की होती है तो यह रेप है, और जब यह 18 साल से अधिक की होती है तो यह नहीं है। यही बीएनएस और आईपीसी में अंतर है। एडवोकेट नंदी ने तर्क दिया, यदि पति एनल सेक्स करता है तो उसे अपवाद 2 के तहत छूट दी जाती है, जबकि यह यौन क्रिया नहीं है। सीजेआई ने स्पष्ट किया, कानून कहता है कि चाहे वजाइनल सेक्स हो या एनल सेक्स, जब तक यह विवाह के भीतर किया जाता है तब तक यह बलात्कार नहीं होगा। एडवोकेट नंदी ने कहा, धारा 363 ए यह भी कहती है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष का लिंग किसी महिला की योनि, मुंह आदि में इंसर्ट कराता है तो वह भी बलात्कार होगा। सीजेआई ने उत्तर दिया, लेकिन यह अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। जस्टिस पारदीवाला ने सवाल उठाया, यौन क्रिया शब्द को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। मान लीजिए कि कोई पति पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, तो क्या वह अपवाद 2 के अंतर्गत आएगा? नहीं, वह नहीं आएगा। एडवोकेट नंदी ने उत्तर दिया, वह आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, यह गलत व्याख्या है। सीजेआई ने पूछा,
अपवाद 2 को अगर निरस्त करते हैं तो आपको हमें यह बताना होगा कि क्या हम इसे एक अलग अपराध मान रहे हैं। एडवोकेट नंदी ने कहा, यदि किसी महिला के साथ पति, अजनबी या तलाकशुदा पति द्वारा जबरन संबंध बनाया जाता है तो यह रेप ही है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला के साथ बिना सहमति सेक्स किया जाता है तो यह भी रेप है। लेकिन अगर किसी विवाहित महिला के साथ ऐसा होता है तो यह रेप क्यों नहीं? सीजेआई ने केंद्र सरकार की स्थिति बताते हुए कहा। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि पति पत्नी के बीच बिना इजाजत के संबंध बनाने को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था अस्थिर होगी। इस पर आपका क्या कहना है? एडवोकेट नंदी ने जवाब दिया, एक पुराने केस केएस पुट्टुस्वामी मामले में यह माना गया कि निजता की आड़ में महिलाओं के अधिकारों का हनन या लिंग आधारित हिंसा नहीं की जा सकती। जस्टिस पारदीवाला ने एक और सवाल उठाया, मान लो कोई पति पत्नी पर हमला करने, अभद्र व्यवहार करने की हद तक चला जाता है तो कानून कहता है कि इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती संबंध बनाने की बात हो और पत्नी मना कर दे, अगले दिन वह पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करा दे, तो ऐसे में क्या हो सकता है? एडवोकेट नंदी ने कहा, किसी भी महिला को ना कहने के अधिकार उसके हां कहने के बराबर है। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, तो क्या पति को पत्नी की इनकार मान लेनी चाहिए या तलाक दाखिल कर देना चाहिए? एडवोकेट नंदी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पति को अगले दिन तक इंतजार करना चाहिए और अधिक हैंडसम बनकर आना चाहिए। नंदी ने कहा, पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही क्योंकि पीड़ित पत्नी है। यह जनता बनाम पितृसत्ता की लड़ाई है, इसलिए हम अदालत में आए हैं। इसी के साथ नंदी ने अपनी दलीलें समाप्त की। एडवोकेट गोंजाल्विस ने कहा, पड़ोसी देश नेपाल में मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। वहां यह किसी विवाह संस्था को अपमानित नहीं करता है, बल्कि विवाह में दुर्व्यवहार और बलात्कार विवाह संस्था को अपमानित करता है। एडवोकेट गोंजाल्विस ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किए गए सर्वे में 40% पुरुषों ने कहा कि पत्नियों को सेक्स के लिए मजबूर किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि इसे अपराध बना दिया तो कोर्ट में पत्नियों की तरफ से पतियों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। गोंजाल्विस ने निष्कर्ष में कहा, यदि कोई महिला पत्नी न कहती है तो इसका मतलब न ही है। पूर्व में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामले। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला। साल 2022 में एक महिला ने पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 11 मई 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। जस्टिस राजीव शक्दर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि पति को मिली छूट असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है। कर्नाटक हाईकोर्ट का मामला। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पति ने पत्नी की तरफ से लगाए रेप के आरोपों पर हाईकोर्ट का रुख किया था। 23 मार्च 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति पर लगाए गए रेप के आरोपों को समाप्त करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपवाद को मानने से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले में कहा था कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले दुष्कर्म के लिए पति को पूरी छूट नहीं दी जा सकती है। सरकार का इस विषय पर रुझान मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर चुकी है भारत सरकार। 2016 में मोदी सरकार ने मैरिटल रेप के विचार को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि देश में अशिक्षा, गरीबी, ढेरों सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और विवाह को एक संस्कार के रूप में मानने की समाज की मानसिकता जैसे विभिन्न कारणों से इसे भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है। 2017 में सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था। सरकार ने तर्क दिया था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी
और इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा। केंद्र ने पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा था कि केवल इसलिए कि अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैश्विक स्तर पर वैवाहिक बलात्कार की स्थिति। 19वीं सदी में इंग्लैंड के कानून ने माना कि मैरिटल रेप होता है। जोनाथन हेरिंग की किताब फैमिली लॉ 2014 के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यह धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नारीवादी आंदोलनों के उदय के साथ ही इस विचार ने भी जन्म लिया कि शादी के बाद पति पत्नी के सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है।